पिछले विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अब लोकसभा चुनाव में भी मोदी की धमक सुनाई दे रही है। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी की बात कही जा रही है। मोदी की गारंटी का हवाला दिया जा रहा है तो मोदी भी लगातार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। कहीं बड़ी सभाएं हो रही हैं तो कहीं रोड शो। 24 अप्रैल को मोदी भोपाल में एक बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी के रोड शो की तैयारियों के साथ उनकी मध्य प्रदेश को दी सौगातों का भी जिक्र किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो प्रदेश में अभी तक उनके द्वारा दी गई सौगातें अगर अपन हिसाब लगाएं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगातें तो सीधे सीधे हमको मिली है। और उसमें भी इस 100 दिन के टेन्योर की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ की पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इसी 100 दिन के अंदर एक नई परियोजना जो पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के 70,000 करोड़ की रहेगी, और 45,000 करोड़ की एक परियोजना जो हम सबके लिए केन बेतवा के नाम से जानी जाती थी, जिसमें कई हर्डल थे, वो उसको दूर करने का भी बड़ा इसी के माध्यम से एक रास्ता मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अक्टूबर 2014 में और खास करके सब मिलाकर के 2 अक्टूबर 2023 में ग्वालियर में 19,000 करोड़ की ऐसे करके कई भूमि पूजन लोकार्पण शिलान्यास के पुराने रिकॉर्ड देखें, उसकी तुलना में नए रिकॉर्ड हम देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के सब क्षेत्रों में समान रूप से जितना ध्यान देना चाहिए थे मध्य प्रदेश का, जो हम स्लोगन चला रहे थे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। अकेले रेलवे का मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे का 2013 के पहले 150 करोड़ रुपया मात्र हमारे राज्य को मिलता है। आज की स्थिति में 15,500 करोड़ रुपया रेलवे प्रतिवर्ष अपनी इन व्यवस्थाओं के लिए खर्च कर रही है। ये रिकॉर्ड बताता है कि हमारे लिए मध्य प्रदेश का केंद्र सरकार के लिए क्या महत्व है, मोदी जी का मध्य प्रदेश को लेकर क्या महत्व है। एक और भाजपा केंद्र की मोदी सरकार के किए गए कामों को बताकर जनता के बीच जा रही है तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा के किए कामों को सिर्फ कोरे वादे बता रही है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मोदी की सभाएं और रोड शो को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मुझे तो दूसरा ही कुछ लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मोहन यादव के मन में मोदी और मोदी के मन में मोहन यादव, और यही कारण है कि जेब में से पर्ची निकलती है। बहरहाल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस अधिक से अधिक सीटें अपने पाले में लाने की बात कह रही है। लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद ये देखना होगा कि जन का मन किसके साथ जाता है और एमपी के मन में क्या है। भोपाल से टीवी 24 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो गए हैं और अब लोकसभा चुनाव जारी है। ऐसे में जो नारा बीजेपी लेकर चल रही थी कि एमपी के मन में कौन है, उसकी अब असल परीक्षा होने वाली है। तो एमपी के मन में क्या मोदी हैं या फिर ये एक तरीके से नारा ही रह जाएगा, इसके लिए लोकसभा चुनाव के परिणाम और उसके पहले होने वाली रस्साकसी को हमें देखना होगा। तो वही देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं आज की डिबेट के जरिए कि क्या एमपी के मन में मोदी बैठ पाएंगे, क्या इसीलिए मोदी वहां पर ज्यादा मशक्कत कर रहे हैं और इस सब का परिणाम क्या आने वाला है और एमपी के मन में क्या है, इस सवाल का जवाब भी हमें क्या मिलने वाला। तो मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिषेक गौर जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं अजय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे बीच मौजूद है राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका भी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज का हमारे डिबेट का टॉपिक भी यही एक सवाल है जिसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता भी सुनना चाहती है कि एमपी के मन में कौन है। तो इसके लिए दावे जो कांग्रेस और भाजपा के हैं वो पहले प्रतिक्रियाओं के रूप में सुन लेते हैं। पहले रुख कर लेते हैं बीजेपी की ओर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका जवाब मिलेगा किस तरीके से। क्या 29 की 29 सीटें बताएंगी कि एमपी के मन में कौन है या फिर कुछ कमी बेसी रहने वाली है, क्या दावा है और उसके पीछे तर्क क्या है। बीजेपी से सवाल ले लेते हैं जी।
अजय जी। जी मोहन जी, मुझे लगता है हमें मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एमपी के मन में मोदी स्थापित करने के लिए परिश्रम किया था और निश्चित रूप से एमपी के मन में मोदी हम लोग स्थापित करने में सफल हो गए। अब क्यों सफल हुए उसका भी आकलन करने की आवश्यकता है। एक प्रधानमंत्री जो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में 44 बार से अधिक आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश के दौरे पे आए, मध्य प्रदेश को 1.25 लाख करोड़ से अधिक की सौगातें दी है। दूसरी तरफ कंपैरेटिवली हम यूपी के शासन, इको हो रही है आवाज। जी आएगी आवाज। जी आवाज इको हो रही जी, चलिए जब तक अजय जी दूसरी अपना पक्ष तरफ रखें। यूपीए के 10 वर्षों का शासनकाल है। उनके प्रधानमंत्री कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मात्र 7 बार 10 वर्षों में मध्य प्रदेश आए हैं और 15,000 करोड़ की मध्य प्रदेश को सौगात दी। तो कंपैरेटिव एनालिसिस में पता चलता है कि एक सरकार जो केंद्र में रही है उसका मध्य प्रदेश के प्रति स्नेह कितना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी अनेक परियोजनाएं हम गिना सकते हैं मध्य प्रदेश की, जिनका शिलान्यास उनके कार्यकाल में हुआ, उनका लोकार्पण भी करने का सौभाग्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सरकारों को मिला है। अभी हमारे इन 100 दिनों की जो नई सरकार 100 दिनों के कार्यकाल में ही हम लोग देखेंगे कि 35,000 करोड़ का पार्वती कार्य की परियोजना, जिससे मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के भी एक बड़े भाग को जल संचयन का लाभ मिलने जा रहा है। ऐसे ही अनेक रेलवे की परियोजनाएं हैं। पहले हमारा रेलवे का जो मध्य प्रदेश को केंद्र से अनुदान मिलता था, लगभग 1.5 रुपए का अनुदान आता था रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं को। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद में इसमें आप बढ़ोतरी देख लीजिए कि 15,000 करोड़ की सौगातें मध्य प्रदेश को रेलवे के माध्यम से मिली। रेलवे का दोहरीकरण है, विद्युतीकरण है, हाईवे संख्या है, जल सिंचाई परियोजनाएं हैं, मेडिकल कॉलेजेस है, उसके बाद एम्स की सौगातें। ये सब आपको कहीं ना कहीं एक दिखता है कि किसी सरकार का मध्य प्रदेश के प्रति स्नेह क्या होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मन में मोदी है और ये आप देखेंगे भाजपा का संकल्प, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की वजह से ये जो 29 की 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, वो भारतीय जनता पार्टी की। 2023 के विधानसभा चुनाव में काउंटडाउन हुआ है, आप उसी को ही हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए अजय जी ने बखूबी समझाने की कोशिश की है कि बीजेपी किस तरीके की रणनीतियों के साथ काम कर रही है और शायद यही वजह है कि सरकार और संगठन दोनों के कामों की वजह से वो मानती है कि एमपी में जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि एमपी के मन में मोदी हैं। कांग्रेस की ओर रुख कर लेते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की जो डगर है वो कांग्रेस के लिए हमेशा कठिन रही है। लोकसभा में तो और स्थितियां जो है हमने विपरीत देखी है। अभिषेक जी क्या कहेंगे इस तरीके के दावों के पीछे, और जब मन में ही कोई बैठ गया है तो फिर दूसरे के लिए मन में फिर से जगह बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। क्या वो परिश्रम करके मोदी को मध्य प्रदेश के मन से हटाने में आप लोग कामयाब हो गए हैं? जैसा कि आपने कहा एमपी के मन में मोदी, तो एमपी के मन में मोदी नहीं, एमपी के मन में केवल मोदी के नाम पे ये छलावा कर रहे हैं। किसी का चेहरा दिखा के मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, कुछ घोषणाएं करते हैं। जैसे इन्होंने घोषणाएं की 3,000 रुपए लाडली बहना के नाम पे देंगे, इन्होंने केवल आज तक 1,200 रुपए डाले। इसका परिणाम लोगों के दिमाग में और दिल में है और लोकसभा चुनाव में जनता मन बना चुकी है। इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। इनका जो सपना है एमपी के मन में मोदी, उसको हमारी एमपी की जनता चकनाचूर करके सपनों पर पानी फेरेगी। ठीक है, चलिए कांग्रेस तो मान के चल रही है कि परिणाम उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषण नजरिया जान लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी मौजूद हैं। राजेंद्र जी, अब ये चुनाव क्या मुद्दों पे लड़ा जा रहा है या फेस पे केंद्रित हो गया है? केवल मोदी का चेहरा मैदान में है? किस तरीके की स्थितियां देखते हैं? कांग्रेस तो मान रही है कि मुद्दों पे आधारित चुनाव होगा और मोदी इस बार एमपी के मन से हट जाएंगे। आपका क्या मानना है? मैं इसको ये मानता हूं कि ये दोनों चीजें मिक्स हैं। एक तो मोदी का चेहरा सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी को उपलब्धि दिलाने के लिए आगे रहेगा, परंतु मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी हैं जिसको देख के अपन की 5 से 6 वहां पर कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है कि उसमें से मध्य प्रदेश में अभी 1 सीट है कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट 2 सीट और बढ़ सकती है। जो सीटें फंसी हुई हैं उन सीटों का अगर विश्लेषण करने की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो मुरैना होता है,
एक मंडला है, एक सतना है, एक राजगढ़ है और झाबुआ। इन सीटों पे कांग्रेस अगर कुछ मेहनत ठीक से कर लेती है तो शायद हो सकता है कि इस बार वो सिरमौर हो सकते हैं वहां से। पर वजह क्या देखते हैं इसकी? वजह क्या देखते हैं कि कमजोर भाजपा हुई है वहां पे, तो क्या कारण हो सकता है? क्या होता है, दो चीजें हैं। पहले समझिए, झाबुआ के अंदर तो डिफरेंट तरीके का समीकरण है कि झाबुआ की नाराजगी दूसरे तरीके की और कांतिलाल भूरिया के साथ सिंपैथी हो, क्योंकि कांतिलाल भूरिया वहां के एक बड़े नेता हैं। जिस रतलाम सीट को अपन कहते हैं, रतलाम संसदीय क्षेत्र को, तो रतलाम में पिछले बार कांतिलाल भूरिया हार गए वहां से, तो एक सिंपैथी का ही शिकार भी है। साथ में दूसरी बात यह है कि एक ही परिवार के लोगों को सांसद का टिकट देना, विधायक का टिकट देना और मंत्री बना देना, वो नाराजगी भी कहीं ना कहीं लगती है। दूसरा सवाल मैं कहता हूं राजगढ़ वाला है। तो राजगढ़ में अगर बात करेंगे तो दिग्विजय सिंह जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वहां पर उनके पोते को लेकर, अपने लड़के को लेकर वहां जा रहे हैं, वो लोगों की सिंपैथी के साथ साथ में लोगों का मानना है कि राजा खुद हमारे पास आया है। दिग्विजय सिंह वहां का एक अच्छा बड़ा चेहरा है और बहुत दिनों बाद वो चुनाव के लिए इस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बात हो सकती है। ठीक है, चलिए ये मंडला की अगर बात करेंगे तो मंडला, जी 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 अपनी बात पूरी करिए मंडला के संबंध में। जी, मंडला की भी यही स्थिति है कि मंडला में जिस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार आपको पता है कि विधायक का चुनाव वो निवाड़ी से हार गए थे, निवास से, और वहां उनको लेके कहीं ना कहीं नाराजगी भी प्रतीत होती है। ऐसे तो रीवा का कैंडिडेट भी बहुत कमजोर है, पर मोदी के चेहरे पर देखिए दोनों चीजें मिक्स है। मोदी के कहीं कहीं पे कैंडिडेट जहां कमजोर है वहां मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और जहां कैंडिडेट सशक्त है वहां पर भाजपा और संघ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के साथ साथ में प्रदर्शन जो है वो अच्छा होगा। कांग्रेस का इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए एक नजरिया दोनों पक्षों को तोलते हुए राजेंद्र जी ने हमारे बीच रख दिया है। मैं रुक कर लेता हूं बीजेपी की ओर, और बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता अजय जी मौजूद हैं। अजय जी, ये देख रहे हैं कि हम लगातार ये बातें आती हैं कि एक ब्रांड आप लोग के पास है, मोदी ब्रांड है, उनका काम है, फिर राज्य सरकार का काम है, राज्य में भी आपकी सरकार, इन सब का प्लस होता है बीजेपी को। लेकिन मेहनत के मामले में उतनी ज्यादा मेहनत करती हुई दिखती है बीजेपी, ताकत ज्यादा झोंकती हुई दिख रही है। अभी कल फिर मोदी आ रहे हैं, क्या लग रहा है ये कोई डर जो है वो बता रहा है, जो अभी विश्लेषण भी आया कि भाई कुछ जगहों पे कमजोर हैं सीटें, ऐसी स्थितियां बन रही हैं क्या, इसलिए आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? देखिए मोहन जी, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से ही वोट मांगे जाते हैं, और जब चुनाव होते हैं निश्चित तौर पे आपके सारे बड़े लीडर्स, सारे स्टॉलवर्ड चुनाव में आते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखेंगे कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप समूची जितनी रैलियां, कैंपेन और दौरे नहीं कर लेती, उतने हमारे अकेले प्रधानमंत्री जी का कैंपेन हो जाता है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास है, हम मानते हैं कि हमारा सर्वोच्च नेता जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता के बीच में तत्व में जो गरीब कल्याण के जो सरकारी काम हुए, हमारे जो लाभार्थी हैं, आप देखें देश में सर्वाधिक लाभार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री की सरकार में यदि किसी राज्य में तो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन लाभार्थियों से भेंट करने प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कल उनका विस्तृत दौरा में एक बड़ी जनसभा भोपाल में बड़ा एक रोड शो है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का जो मोदी जी के प्रति स्नेह है और उनका जो मध्य प्रदेश के प्रति है, ये प्रदर्शित करने का ये क्षण है। और आप देखेंगे इस प्रकार से राजेंद्र जी ने सीटों का आकलन किया। एक पॉलिटिक्स में स्पेकुलेशन का अपना एक जगह हो, आप स्पेकुलेशन कर सकते हो, लेकिन लड़ाई हमेशा नैरेटिव की होती है। आज देश में नैरेटिव यह स्थापित हो रहा है कि अपनी बार 400 पार की, क्योंकि कांग्रेस आज ये बोल रही कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की 400 नहीं आएगी। मतलब निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं मान रहे कि भारतीय जनता पार्टी अकेली क्रम पे 300 पार तो जाने जा रही है। हम लोग का संकल्प है कि 370 सीटें भाजपा को कैसे आए, हमारे एनडीए को 400 पार कैसे है। तो आज नैरेटिव में हम लोग वास्तविकता में जो नैरेटिव है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आने जा रही है, और आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मन में मोदी है, ये स्थापित हो जाएगी। इन सीटों की बात जिन्होंने राजेंद्र जी कही है, ये देखिए परसेप्शन में या बैटल वाइज हम ऐसे बड़ी बता सकते हैं। 2019 से भी लोकसभा का चुनाव उठा लीजिए, साल से
दिग्विजय सिंह जी जो चुनाव लड़े थे तो एक बड़ा हौला क्रिएट किया गया, दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आपने स्थिति क्या है देखा, आप सबने देखा 2 लाख से अधिक वोटों से दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार गए थे। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में जिन सीटों की इन्होंने आकलन किया राज्य ने वहां लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बेहतरीन मैंडेट के साथ जीतने जाती है। ठीक है, चलिए बीजेपी का अपना आकलन है और जब किसी के मन में कोई बैठ जाता है तो सारी चीजें गौड़ हो जाती है, जो हमारे विश्लेषण में अभी सामने आती है, यानी मुद्दे और प्रत्याशी का चेहरा, कमजोरी या ताकत, ये सारी चीजें हट सी जाती है और यही एक बड़ी चुनौती है। अभिषेक जी की ओर रुख करूंगा, कांग्रेस के लिए यही बड़ी चुनौती है कि उनके बड़े नेता मोदी के सामने क्या टिक पा रहे हैं। क्या ये चुनाव जब मन में मोदी की बात आ जाती है तो मोदी वर्सेस कांग्रेस के बड़े नेता का चुनाव हो जाता है, ऐसी स्थिति में अपने आप को कहां पाती है कांग्रेस? अभिषेक बहुत ज्यादा डरी हुई है और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव लड़ रही है। इसका परिणाम आप देख सकते हैं, जिसमें सागर लोकसभा से हूँ, सागर लोकसभा प्रत्याशी के साथ ना ही कोई स्थानीय संगठन काम कर रहा है, ना ही कोई सामाजिक व्यक्ति काम कर रहे हैं। वो ये मान चुकी हैं कि हम चुनाव जीत के घर बैठ चुके हैं। इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है और डर का माहौल आप देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा में जो हमारे कमलनाथ जी हैं, इतना भयभीत है उनसे भाजपा कि वहां मुख्यमंत्री मोहन यादव 20-20 दिन डरे हैं। अमित शाह जी रेगुलर कैंपेनिंग कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इनके कितना डर का माहौल है। हमारा माहौल बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छी सीटों से इस बार निकाल के लाएंगे। इस डर के कारण बीजेपी पस्त है और अपने बड़े नेताओं को रण में बुला रही है। ठीक है, बड़े नेताओं को बार बार बुलाना भी बताता है कि कहीं ना कहीं विश्वास में कमी है और इसे ही कांग्रेस के लिए एक तरीके से संकेत कहा जाए, सिग्नल कहा जाए जनता का, और इसी सिग्नल के भरोसे कांग्रेस मैदान में उतरी दिख रही है। राजेंद्र जी की ओर रुख कर लेते हैं। राजेंद्र जी, अगर पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर देखें तो क्या ये मोदी वर्सेस कांग्रेस के उम्मीदवार का मुकाबला है? क्या ऐसा चुनाव बनता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं, मोदी वर्सेस कांग्रेस मतलब मैं समझा नहीं। कांग्रेस का जो उम्मीदवार वहां चुनाव लड़ रहा है जिस भी सीट में, उसको भाजपा के उम्मीदवार से नहीं लड़ना है, मोदी के चेहरे से लड़ना है, मोदी के काम से चुनाव लड़ना है। 2 बातें मैंने आपको बताई है। एक तो मोदी का फेस जो है वो अपने आप में भाजपा के लिए बड़ा फेस है और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करता है, क्योंकि मोदी के फेस वैल्यू तो है। मोदी के फेस को देखकर इस बार वोटिंग तो होगा। जो मध्य प्रदेश का नारा है कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, वो कितना सार्थक होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद बताएगा। परंतु जो भाजपा मेहनत करती है चुनाव को लेकर, वो उतना मेहनत कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। मतलब जिसको कहें ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक के मतदाता तक पहुंचना भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भाजपा के किए हुए कार्यक्रम और सरकारों के बताए हुए अपने जो आंकड़े हैं वो जनता जनार्दन तक पहुंचाना, यही भाजपा की उपलब्धि है। और उस भाजपा की उपलब्धि के कारण लोग ये समझ रहे हैं कि मोदी का जो चेहरा है वही भाजपा है और भाजपा ही मोदी है। ठीक है, उसको देखते हुए वोट तो होगा, परंतु इस बार भाजपा का कांग्रेस की तरह प्रदर्शन कितना अच्छा होता है ये देखने की बात है। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा समय है जिसमें वो प्रदर्शन अपना अच्छा कर सकती है, परंतु कांग्रेस के पास उस तरीके के संसाधन नहीं है, उस तरीके के कार्यकर्ता नहीं है, उस तरीके का कोर ग्रुप नहीं है और ना ही किसी तरीके का कोई संगठन देखने को मिलता है। इसलिए कैंडिडेट्स अपने बलबूते पर या एंटी इनकम्बेंसी को देखकर कहीं न कहीं कोई न कोई वहां पर इस तरीके की स्थिति बनी है। जैसे रतलाम सीट की बात करेंगे या मंडला सीट की बात करेंगे खास करके, तो ये सब चीजें उसी गिनती में गिनी जाती है। ठीक है, लोकल फैक्टर पर सवार है कांग्रेस जी। ठीक करते हैं तो भाजपा और कांग्रेस में तो 10 का अंतर हो जाता है, परंतु क्या इस तरीके का प्रदर्शन भाजपा का कांग्रेस का रहेगा? ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, आने वाला समय, पिछले बार लोगों ने भविष्यवाणियां की थी और भविष्यवाणियां सब निरर्थक रह गई थी और भविष्यवाणियों को तो कुछ नहीं होने वाला। ये देखना है आने वाले समय में कि कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके का रहता है। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो मैंने जो विश्वास बताया है आपको, 2 से 1 से 2 सीटें 3 सीटें जीत सकती है।
ठीक है। और वो प्रदर्शन कैसा रहेगा वो रिजल्ट बताएगा। अभिषेक जी, ये बात बार बार मूल्यांकन में आती है कि संगठन के स्तर पर वो एक समृद्ध ढांचा नहीं दिखाई देता कांग्रेस के पास जो कि बीजेपी के पास है, और इसीलिए उम्मीदवार अकेला हाथ पैर मारते दिखता है। उस तरफ हम देखें छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ जी लड़ते हुए दिखते हैं, इधर दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, कांतिलाल भूरिया लड़ रहे हैं। तो ये वजह से कैंडिडेट बेस्ड चुनाव कांग्रेस के लिहाज से हो जाता है, लेकिन उधर 2-2, 3-3 ताकतें लड़ रही हैं। मुकाबले में आप लोग कैसे टिकेंगे फिर? जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। इस बार कांग्रेस ने सारे 29 के 29 टिकट इतने शानदार दिए हैं, वो पूरी दमखम से चुनाव मैदान में है। चाहे कमलनाथ जी का चुनाव हो, वहाँ हमारे सारे वरिष्ठ नेता काम कर रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी के यहाँ हो, हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है। और माननीय कमलनाथ ने हमारे यहाँ संगठन बनाया था बूथ स्तर का, वह संगठन बहुत मजबूत है। हर बूथ पे, हर पोलिंग पे हमारे एक एक कार्यकर्ता मुस्तैद इस बार काम करेगा। हर प्रत्याशी हमारे इतना जन सक्षम है कि पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे। इसका एक उदाहरण हमारे स्वागत प्रत्याशी हैं गुड्डू राजा जी, वो हेलीकॉप्टर से अपने क्षेत्र का जनसंपर्क कर रहे हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, संसाधन की कमी है। संसाधन की बात नहीं हो रही है, संगठन के ढांचे की बात हो रही है। क्या संगठन का ढांचा वैसा काम कर रहा है, इस पर सवाल उठा है। पूरा संगठन मुस्तैदी से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए। रेगुलर जहाँ हमारी कमी है उसको रेगुलर नियुक्त करके नए कार्यकर्ता बिठा के उसको हम लोग मजबूत कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये भी अपनी जगह पर दिखाई देता है। एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं अजय जी का। चलिए, दावा आपके अनुसार क्या करेंगे मध्य प्रदेश के लिहाज से? मोदी एमपी के मन में हैं तो सीटें कितनी आएंगी अजय जी? 29 की 29 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है मोहन जी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे विधानसभा चुनाव का ही एक्सटेंशन आपको दिखेगा। विधानसभा के चुनाव में 49% वोट शेयर भाजपा को मिला था, 163 सीटें मिली थी। इस बार हमारा जो लक्ष्य है 51% से अधिक वोट शेयर बढ़ाना। तो निश्चित रूप से भाजपा 51% से अधिक वोट शेयर के साथ साथ मध्य प्रदेश की सारी लोकसभा सीटें जीतती जाए। चलिए, तो वोट भी ज्यादा और सीटें भी ज्यादा, ये लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। और अगर ये लक्ष्य है तो एक जो लाइन हमने आज लोगों के सामने रखी कि एमपी के मन में क्या है, ये जल्द ही पता चल जाएगा। लिहाजा अब फिलहाल दोनों ओर से ताकतें लगाई जा रही हैं, जनता तय करेगी। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में अजय जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभिषेक गौर जी हमारे साथ बने थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।